छात्रों, आज हम पाठ तीसरा दादी माँ का परिवार देखने वाले हैं। इसे लिखा है रमाकांत कांत जी ने। इस दादी माँ के परिवार में कौन कौन रहते हैं? तो दादी माँ के परिवार में उसके आंगन में एक बरगद का पेड़ है। उस बरगद के पेड़ पर एक चिड़िया और उसके 2 बच्चे, और उसी पेड़ के नीचे एक चूहिया और उसके 2 बच्चे। तो ये इतना दादी माँ का परिवार था। अब देखते हैं विस्तारित रूप से इस परिवार में क्या होता है, कौन सा पाठ ये दादी माँ इन्हें पढ़ाती है। इस पाठ को लिखा है रमाकांत कांत जी ने। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ। रचनाएं इनकी एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। इनका परिचय। रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। मतलब दादी माँ ने यहाँ इस पाठ में एकता का पाठ पढ़ाया है। देखो अब विस्तृत रूप से। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। ये तो वह निपट अकेली थी, मतलब बिल्कुल अकेले ही रहती थी। फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। रात होती सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे। अब उसके परिवार में रहने वाले, मैंने पहले ही बताया है कि बरगद का जो पेड़ था, उस पेड़ पर जो चिड़िया थी वो, और बिल में जो रहने वाली चूहिया थी, ये उसका परिवार था और इनके साथ ही वो बातें करती थी। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। बुहारना मतलब साफ करना, झाड़ू लगाना। एक और थी दादी माँ की साथी, चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। यानी कि दादी माँ अगर सुखी आनंदी है तो वो भी सभी उनकी उसकी साथियाँ थी, वो भी दोनों आनंदी रहते थे। अगर वो दुखी होती तो वो भी सभी दुखी हो जाते थे। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला। अब हम 2 प्रश्न पूछेंगे। अभी तक आपने जो भाग देखा उस पर। चिड़िया का नाम क्या क्या था? चिड़िया का नाम क्या था? अभी हमने बताया ना चिड़िया का नाम। तो चिड़िया का नाम नीलू चिड़िया था। चूहिया का नाम क्या था? तो चूहिया का नाम चिंकी चूहिया था। ये दादी माँ के परिवारजन हैं, दादी माँ के साथ रहते थे। तो यहाँ पर चिड़िया ने भी अंडे दिए, उसमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। उपहार मतलब भेंट। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती। रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते।
हंसते खेलते और गाते। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ, खुशहाली है वहाँ। यूँ दिन कट रहे थे हंसी खुशी। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती, यानी कि एकता से क्या फायदे होते हैं ये दादी माँ बताती रहती थी। एक बार संकट आ गया। अब उन पर एक बार क्या होता है, एक संकट आ जाता है। कौन सा संकट? देखो, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़ियाँ भी थे उसके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे। रात, सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है। उसे क्या मुनमुन को ध्यान आया कि अरे सासू माँ उसकी आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है, यानी कि घोंसले में वहाँ पर कोई नहीं है, वो खाली ही है, इसलिए वो घर जाना चाहती थी। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास आने लगी, पर उसकी भी वही हालत हो गई। यानी कि जब वो चिल्ला रही थी कि अरे मैं तो फंस गई हूँ, तो ये बात सुनकर नीलू उसे छुड़ाना चाहती थी और वह भी वहाँ पर आने लगी, लेकिन वह भी नहीं उड़ सकी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचिया कर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, यानी कि तुम अकेली ही नहीं, तो हम सभी इसमें उलझ गए हैं। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, जाल में बहे लिए कि जाल में फंस गए हैं। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़े चिड़ियाँ हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, यानी कि हम अब कैसे जाएं, ये चिंता उन्हें खा रही थी, सता रही थी। आ रहा था बच्चों का ख्याल, बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत परेशान, यानी कि उन्हें भी चिंता थी, लेकिन फिर भी वो एकदम शांत रह गए थे, क्योंकि वो सोच रहे थे। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक कर वह यूँ बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। यानी कि थोड़ा सा उसे मुनमुन को गुस्सा आ जाता है और वो तुन कर बोल जाती है कि अरे हमें तो एकता है, हम तो कहाँ लड़ रहे हैं, हाँ, लेकिन हम तो इस जाल में फंसे हुए हैं, इसीलिए हारे हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको, यानी कि क्या उपयोग है उसका, अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो एकता होकर भी क्या फ़ायदा है इसका। हाँ, टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पता। टीनू ने समझाई युक्ति, यानी कि तुम्हें कैसी एकता चाहिए तो उसके लिए अपने अक्ल का पता थोड़ा सा खोलो और समझ जाओ, ऐसे वो कहती है। उससे मिल सकती थी मुक्ति, योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे हम सभी तैयार।
हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली 1 2 3 4। उड़ चले सब पंख पसार, जाल सहित वे उड़ लिए। मन में आशा और विश्वास लिए, यानी कि जाल को लेकर ही वो सभी उड़ गए, क्योंकि उनके मन में विश्वास था, उमंग थी। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में, यानी कि अब नई उमंग, नई इच्छा उनके साथ अब लहर हिलोरे ले रही थी, अब इधर से उधर हो रही थी। बहेलिया ठगा सा रह गया, और ये सब कुछ आसमान में ये सभी पंछी उड़ते हुए देखकर जो बहेलिया था, बहेलिया मतलब जो शिकारी था, वो ठगा सा ही रह गया। ठगा सा मतलब चकित होना, आश्चर्यचकित होकर देखता ही रहा। सोच रहा था पंछियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे, यानी कि ये सब कुछ सोच उनके मन में कुछ अलग अलग बुरे ख्याल आ रहे थे कि अभी तक ये नहीं आए, और इसी कारण चिंकी भी रो रही थी, उसके आंखों में भी आंसू आ रहे थे। दादी माँ भी एकदम शांत बैठे हुए उन सब की राह देख रही थी। तभी क्या होता है देखो, अचानक कलरव हुआ आंगन में। सबने देखा आनन फानन में चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे, यानी उनके साथ कौन कौन थे, टीनू मीनू सभी थे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका, यानी कि बहुत सारे थे लेकिन उनमें एकता थी। एका मतलब एकता। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे गहरे मित्रों की तरह सभी एक साथ आंगन में आ गए। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची, खटिया पर बैठी थी वह बोली, देख उन्हें वह यूँ बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है, क्या हुआ था काज, यानी कि सभी खैरियत तो है, बहुत देर लगाई तुमने यहाँ आने के लिए। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। क्यों पहुंची पंछियों की टोली, यानी कि ये सभी जो घटित हो गया था वो सभी बातें बता रही थी। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है, यानी कि आप सभी यहाँ जाल लेकर उड़कर आए हो तो तुम्हारी जान बच गई, यही सबसे अच्छी बात है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो, यानी कि जान तो बची है लेकिन हमें यहाँ से बाहर निकालना है। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। तभी दादी माँ मुस्कुराती है और जो राज की बात है वो बताती है। अब कौन सी बात, उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली, यानी कि जो एकता आपने दिखाई है वैसी ही एकता आपको दिखानी चाहिए, ये एकता की बात दादी माँ बोलती है। बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है, पर क्या करें, बच जाए, कुछ ऐसा जतन करें, यानी कि एकता की बात जब कहती है दादी तब वो कहते हैं कि सभी हम तो सभी एक हैं, लेकिन हम इस जाल से कैसे निकले, इसलिए कोई तो बात हमें, ऐसे हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, इसकी कोई तो बात हमें बता दीजिए। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं औरों में भी होनी चाहिए, वही यानी कि औरों में भी, दूसरों में भी ये एकता ऐसी होनी चाहिए। वह बात सदैव ध्यान में रखते, 1 और 1 11 होते, 1 और 1 11 होना, मतलब
एकता में बल होना। तभी वो कहती है कि अब तुम बेझिझक तुम क्या करो, इस चिंकी चुहिया से उससे बातें करो, तनिक उसे याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे। हाँ, मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही। भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई। दौड़ भाग झटपट आई। दादी यूँ बोली, मिलकर रहो हमजोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। यानी कि जब ये सभी चिंकी चुड़िया भी आती है, उसके बच्चे चुस्कू मुस्कू भी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी मिलकर वो जाल काटते हैं। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पैने दांतों से काटा जाल, आज़ाद हुए सब तत्काल, और अपने पैने दांतों से उन्होंने ये जाल को काट दिया। आज़ाद हुए सब तत्काल, तत्काल मतलब झट से ही वो फौरन आज़ाद हो गए। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, चिंचियाना अपनी बातें करना। दादी माँ से बतिया रहे और दादी माँ से आज़ाद होकर सभी बातें कर रहे थे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खिलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सब ने दी एकता की दुहाई। यानी कि एकता का जो पाठ दादी माँ ने पढ़ाया, वो सीख आज दुहाई देते गई। और अंत में क्या कहते हैं फिर, देखो दादी माँ सबका एक साथ मुंह खुला, और ये जो एकता के कारण उन सभी की जान बची थी, वो आज़ाद हुए थे। तो फिर वो सभी एक साथ कहते हैं, अंत भला तो सब भला। हाँ, मुझे लगता है आप सभी को ये पाठ समझ में आया है ना। तो इसके शब्दार्थ और स्वाध्याय अगले पीरियड में हम देखेंगे।